Hello friends, how are you? Welcome to my channel आती इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट का लफ्ज़ तीनों ज़मानों यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इस वक्त लगाते हैं जब आपको ये कतई मालूम नहीं होता कि काम करने का असल वक्त क्या है। और चूँकि इंडेफिनेट का मतलब ही गैर मुअय्यन या गैर वाज़िया होता है, इसलिए हम काम का दुरुस्त वक्त मुअय्यन नहीं कर सकते। तो अब एग्जाम्पल्स के साथ तीनों टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसकी पहचान है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अंडा उबालती है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि आखिर में ती है आ रहा है। और दूसरी इसकी पहचान ये भी है कि इस सेंटेंस में हमें टाइम का ही नहीं पता कि उसने अंडा कब उबाला। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही शी इट है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई वी दे है, तो उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। आपको ये तो पता चल ही गया है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या और वर्ब की क्या पहचान है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि इस सेंटेंस में काम कर रहा है, जो भी कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। और काम क्या हो रहा है? उबालने का, बॉयल करने का। तो जो उबालती है वो हमारा वर्ब है। और किसके ऊपर काम हो रहा है? अंडे के ऊपर हो रहा है, अंडा उबाला जा रहा है, तो अंडा हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हमें इन चीज़ों की पहचान हो जाएगी तो सेंटेंस बनाना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं वो अंडा उबालती है, यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब यानी उबालती। इस सेंटेंस में उबालती हमारा वर्ब है, क्योंकि उबालने का काम ही हो रहा है ना सेंटेंस में। तो उबालती की इंग्लिश क्या होती है? बॉयल। और रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही शी इट है, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बॉयल्स, शी बॉयल्स, और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी अंडा। अंडे की इंग्लिश तो आप सबको पता ही है, एग। यहाँ पर आ जाएगा एन एग। एक अंडा है तो एन एग ही आएगा। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि अगर वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो हम ए की बजाय एन लगाते हैं। यहाँ पर अगर 2 या 3 एग्स होते तो हम लिखते 2 एग्स और 3 एग्स, लेकिन यहाँ पर एक अंडा है तो हमने लिखा एन एग। और अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीखता हूँ। इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है और कौन सा काम हो रहा है? सीखने का। तो सीखता हमारा वर्ब है, और किसके ऊपर काम हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश सीखी जा रही है, तो इसलिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है।
तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई लर्न इंग्लिश। और सेकंड सेंटेंस है, हम गरीबों की मदद करते हैं। तो इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, वी हेल्प दी पुअर्स। और अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी मनफी और सवालिया किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें हम ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज का यूज़ करते हैं और आई वो दे यू के साथ डू को यूज़ करते हैं। मज़ीद इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहले नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसकी तरतीब यूँ है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज, उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तो इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर मैं हमारा सब्जेक्ट है और मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू ही आता है। उसके बाद नॉट आएगा और फिर हमारा वर्ब। इस सेंटेंस में सीखना हमारा वर्ब है, सीखने का काम हो रहा है ना, और सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। एंड पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस बन गया, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वो अपने मेहमानों की खिदमत नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट क्या है? वो, यानी ही के साथ हमेशा डज आता है। उसके बाद आएगा नॉट, और फिर इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? खिदमत करने का, और खिदमत हमारा वर्ब है, और खिदमत की इंग्लिश सर्व है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही डज नॉट सर्व, और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में मेहमान हमारा ऑब्जेक्ट हैं। ज़्यादा मेहमान हैं इसलिए गेस्ट लिखेंगे। तो इस सेंटेंस को ऐसे कंप्लीट करेंगे, ही डज नॉट सर्व हिज गेस्ट। और अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इनको बनाने की तरतीब ये है, सबसे पहले डू या फिर डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें डू या डज लगाना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वो यानी कि ही सिंगुलर है, और ही के साथ हमेशा डज आता है। तो यहाँ पर आएगा डज, फिर ही, उसके बाद हमारा वर्ब। वर्ब क्या है? प्ले, खेलने का काम हो रहा है ना, तो खेलने को प्ले बोलते हैं। और एंड पे आ जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। और अब एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या आप अपनी गलती दोहराना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिक्रे के स्टार्ट में डू या फिर डज लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश है यू, तो यू के साथ हमेशा डू आता है। सेंटेंस के स्टार्ट में लगेगा डू और फिर सब्जेक्ट यू, और फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या है? चाहना। यहाँ पर चाहना वर्ब है और उसकी इंग्लिश है वांट। डू यू वांट। और फिर जो बाकी फिक्रा होता है, 2 वर्ड 3 वर्ड जितने भी, वो आ जाता है, और ऑब्जेक्ट एंड पे ही आता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? गलती। तो बाकी फिक्रा क्या है? दोहराना, दोहराना रिपीट। फिर उसके बाद आ जाएगा गलती हमारा ऑब्जेक्ट, और गलती की इंग्लिश होती है ब्लंडर। तो सेंटेंस इस तरह से आ जाएगा, डू यू वांट टू रिपीट योर ब्लंडर। और इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसी तरह की
मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।